हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर टीवी पे आप सभी का स्वागत है। और पुष्पा इम्पॉसिबल का एक नया वीडियो मैं लेके आई हूँ। और ये वीडियो है फिर एक चिंतन का, मेरी सोच का, मेरे विचार का। और इस वीडियो में मैं ये कहने जा रही हूँ फिर से एक बार कि हमारी पुष्पा की ज़िंदगी में कभी कोई खुशियाँ टिकती नहीं है। समस्याओं का पहाड़ उनके सर पे रहता है और वो खुशी खुशी हर समस्या को सुलझाती रहती हैं। और अभी इनके पास सबसे बड़ी समस्या जो पुष्पा पे आ गई है वो है बड़े बेटे बहू का माता पिता नहीं बनना। यानी कि दीप्ति माँ नहीं बन सकती है। और इस बात के दुख को जितना ज़्यादा अश्विन और दीप्ति महसूस कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा दुख कहीं ना कहीं पुष्पा को है। क्योंकि 17-18 सालों से उसने जो संघर्ष किया है अपने तीनों बच्चों के लिए, और समाज का उसने जितना ताना सुना है उसके लिए ये बहुत बड़ा गम है कि वो दादी नहीं बन सकती है। लेकिन देखिए, हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल जो है इसे भी हंसकर झेल गई हैं और सब कुछ छोड़ दिया है ईश्वर पे, माता रानी पे। पुष्पा को ना तो शिकायत है दीप्ति से और ना ही शिकायत है खुद की किस्मत से, क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का सामना करना आता है। और उसने दीप्ति और अश्विन को भी कहा है कि माता रानी तुम लोगों से इतना बड़ा सुख कभी नहीं छीनेंगी, वो कोई ना कोई उपाय लगाएंगे ही। अब इधर वीरेंद्र सेतलवाड़ जैसे बिजनेसमैन व्यापारी जो कि इतना पावरफुल है, वो नए नए पटोले के काम में आने वाली पुष्पा, जिसका कि काम अभी काफी छोटा है, हाँ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, वो उसका ऐसा दुश्मन बन बैठा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी गरिमा ही भूल गया है। 24 घंटे वो बस पुष्पा से ही दुश्मनी निकालने में बैठा हुआ है। यहाँ तक कि उसने गुरु जी को भी नहीं छोड़ा, मास्टर जी के साथ भी उसने गलत कर गया। अब क्या किया जाए। इधर प्रार्थना और चिराग की जो जोड़ी है टूटने पे लगी हुई है। टूटने पे क्या लगी हुई है, बापोद्रा उसे तोड़ना चाहता है। यानी कि ये समस्या भी कहीं ना कहीं पुष्पा की ही है कि प्रार्थना और चिराग इन दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बापोद्रा प्रार्थना और चिराग को अलग करने के सैकड़ों हथकंडे अपनाता रहता है। और कहीं ना कहीं प्रार्थना को बहू के रूप में पुष्पा तो स्वीकार कर ही चुकी है। और वो कहीं ना कहीं चाहती है कि ये दोनों मिल जाएं और इनका भी किस्सा खत्म हो। यानी कि वीरेंद्र से तलवार की लड़ाई एक तरफ, अश्विन और दीप्ति के माँ बाप ना बनने का समस्या, और तीसरी तरफ चिराग और प्रार्थना के बीच आई हुई दूरी। अब इतनी सारी समस्याओं के बीच में आ चुका है नवरात्र, और हमारी पुष्पा जो हैं इस वक्त नवरात्र में व्यस्त हो चुकी हैं। और इस बार चौल में बहुत बड़ा उत्सव मना रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या पिछले दिनों जो भी एपिसोड दिखाया गया है उसमें नवरात्र की एंट्री हो चुकी है। यानी कि नवरात्र का जो उत्सव है वो दिखाना शुरू कर दिया गया है, पहली पूजा शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच में जहाँ पुष्पा को अपनी बहू की उदासी और चिराग की उदासी सब कुछ दिख रही है, वहीं पे उसे ये सिर्फ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इस पहली पूजा पे उसके साथ कितना बड़ा अनर्थ करने वाला है वीरेंद्र सेतलवाड़। और उसने, यानी कि पुष्पा ने अपने घर में भी माता रानी का नवरात्र का कलश बिठाया है, और चौल में तो बैठाया ही गया है, और वो पूरे परिवार के साथ पूजा कर रही है। दूर दूर तक पुष्पा को ये खबर नहीं है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ क्या करने वाला है। वो तो बस माता रानी के सामने अपना हाथ जोड़ के खड़ी है कि आपने इतना कुछ मुझे दिया है इन 17 सालों में, यहाँ तक कि जुगल को भी मेरी मदद के लिए भेज दिया। लेकिन इसी माता रानी के सामने वीरेंद्र से तलवार भी खड़ा है, और वो भी अपनी जो मांग है वो पूरी करने को कह रहा है। और उसकी तो बस एक ही मांग है कि पुष्पा को माता रानी बर्बाद कर दीजिए। और ये देखिए कि अभी वो पुष्पा के चौल में भेज रहा है अपना आदमी। वो आदमी अभी आप देखेंगे, आने वाले एपिसोड में भी आप देखेंगे सोनी सब पे रात 9:30 बजे सोमवार से शनिवार तक कि किस प्रकार से नवरात्र की पहली पूजा पे वीरेन का एक आदमी आकर पुष्पा के ताना वाना में आग लगा देता है। हालांकि वो पुष्पा को फोन करके वीरेन से त्योहार बोलता है कि पहली पूजा का न्योता मैं दे रहा हूँ,
और यहाँ तक कि ये भी दिखाया गया है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है पुष्पा के का एक पुतला बनाता है जिसमें कि 10 सिर लगाया है। वो 10 सिर उनका है जो पुष्पा की मदद करते हैं और वो नफरत के बांध से पुष्पा के इस पुतले को जलाता है और कहता है कि इस नवरात्र तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा पुष्पा। तो इधर क्या है कि उसका एक आदमी आता है जब सब नवरात्र की पूजा में है और ताना वाना में आग लगा के चला जाता है, यानी कि ताना वाना के वर्कशॉप में आग लगा के चला जाता है और इस आग को बाकी लोग तो नहीं देख पाते हैं। अचानक से देखता है गोलू जबकि वो पूजा कर रहा था और उसके बाद देखता है पकिया। उसके बाद लोगों को यकीन नहीं होता है कि माता रानी का पूजा करते करते ये क्या हो गया। पुष्पा का तो सब कुछ जला ही और बापोद्रा का भी पूरा चौल जल गया। अब इस दृश्य के बाद इतना खतरनाक दृश्य है फ्रेंड्स, कल के एपिसोड में ये दिखाया गया है ये दृश्य, और देखने में ये दृश्य इतना खतरनाक है कि धुआं धुआं करके पूरा ताना बाना जलकर ना जाने क्या हो गया। हालांकि आगे के एपिसोड में यानी कि आज के एपिसोड में आज रात 9:30 बजे 9:30 पर सोनी सब पर दिखाया जाएगा कि आगे क्या होता है, यानी कि पूरा ताना बाना जलकर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है या कुछ बचता भी है। क्या पुलिस आती है, और अगर पुलिस आती है तो वो क्या कार्रवाई करेगी, क्या वो जांच पड़ताल करेगी और ये पता चल जाएगा कि ये वीरेन की चाल है। खैर ये सारी बातें तो हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पुष्पा इस हादसे को सहन कर पाएगी या नहीं, क्योंकि उसने तो घर गिरवी रखकर ताना बाना पर पैसा लगाया है। क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में पिछले दिनों जो भी एपिसोड दिखाया गया था आपने देखा होगा कि पुष्पा के घर गिरवी का पेपर जो है वो वीरेंद्र सेतलवाड़ के पास है और उसने अपने ताना वाना को सींचने के लिए अपने पटोले के व्यापार को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है। तो अब क्या होगा, ताना वाना तो जलकर राख हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम सभी देखेंगे कि अब आगे क्या करेगी पुष्पा। क्या पुष्पा हार जाएगी वीरेंद्र सेतलवाड़ से, या फिर पुष्पा को और बल मिलेगा, पुष्पा और मेहनत करेगी, पुष्पा और उत्साह के साथ मेहनत करेगी, पुष्पा के अंदर और जुनून जागेगा, वो और पहले से कहीं ज़्यादा हिम्मत से काम करेगी और वीरेंद्र सेतलवाड़ जैसे दुष्ट व्यक्ति का सामना करेगी। बापोद्रा को क्या जवाब देगी कि उसके चौल में आग लग गई। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक रात 9:30 बजे सोनी सब चैनल पे आ जाइएगा आज का एपिसोड देखने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा ऑलराउंडर चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।